हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आई होप आप लोगों की बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, इसीलिए हम लोग लेकर के आ गए हैं पीवाईक्यू सीरीज। मैथमेटिक्स के 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से विजिट करके देख सकते हैं। और ये वीडियो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और उसके साथ थ्योरी भी समझते हुए चलेंगे कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। So let's get started. Let's start with group A. Group A is 1 mark questions है, total 10 questions है, ठीक है। So the first question is, if R is a relation on A such that R equal to R inverse, then write the type of relation R. टाइप ऑफ रिलेशन में 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव। हम लोग रिलेशन फंक्शन 1 शॉर्ट वीडियो में ये ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, सिमेट्रिक अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होगा, ट्रांजिटिव ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है देन ए रिलेटेड टू सी होगा, ठीक है। अब आर में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? ए बी टाइप के एलिमेंट्स, आर इनवर्स में बी ए टाइप के एलिमेंट्स, बिकॉज आर और आर इनवर्स में एलिमेंट्स कैसे रहते हैं? अगर आर में ए बी है तो अगर उसको हम लोग फ्लिप कर लेंगे तो दैट एलिमेंट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ आर इनवर्स। अब गिवन क्या है? आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, मतलब ए बी, बी ए, एक्स वाई, वाई एक्स, इस टाइप के हर एलिमेंट आर और आर इनवर्स में रह जाएंगे, बिकॉज आर में अगर एक्स वाई रह रहा है, आर इनवर्स में वाई एक्स रहेगा, और ये आर इज इक्वल टू आर इनवर्स है, मतलब ये दोनों एलिमेंट एक ही सेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक रिलेशन उसके इनवर्स के साथ इक्वल हो रहा है। तो अगर इस रिलेशन में एक्स वाई है देन वाई एक्स मस्ट है, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा सिमेट्रिक, बिकॉज अगर ए बी है देन बी ए होना चाहिए। तो अगर एक्स वाई है, क्योंकि आर इनवर्स के साथ इक्वल है, मतलब वाई एक्स भी उस सेट में रहेगा ही रहेगा। रिफ्लेक्सिव हम लोग क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज ए उस एलिमेंट उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमको नहीं पता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। और ट्रांजिटिव ए बी बी सी रहना चाहिए। अब ए बी है तो बी सी है कि नहीं है हम लोग को पता नहीं, इसलिए हम लोग ए सी है कि नहीं है नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। देन ओब्वियसली दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 3π/2। वी नो cos इनवर्स ऑफ cos x कितना होता है? x होता है, पर जब x प्रिंसिपल वैल्यू हो, जब x प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता हो, ठीक है, पर 3π/2 प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं करता है, तो हम लोग को 3π/2 को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। लाइकवाइज cos इनवर्स cos 3π/2 को वी कैन राइट पाई प्लस π/2, ठीक है। पाई प्लस π/2 लिखेंगे, 2 एलसीएम किया तो 2π प्लस पाई विल बी 3π। नाउ π/2 इज in the principal branch. Okay, so now cos inverse cos pi plus theta, इस पे गिवन है cos pi plus theta के हिसाब से। pi plus theta मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज pi plus theta will be थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 पॉजिटिव, मतलब cos नेगेटिव, सो cos pi plus theta will be minus cos theta. Okay, so cos pi plus theta will be minus cos pi/2, we can write. So this is cos inverse minus cos pi/2. Now cos inverse minus cos pi/2, cos pi/2 is 0. So this is value will be 0. Okay. Now cos inverse 0 will be, cos का कौन सा एंगल है जो 0 देता है? pi/2. So answer will be pi/2. Okay, समझ में आ गया? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पद में हमको यही कैलकुलेट करना होता है कि अगर cos इनवर्स 0 है, मतलब cos का कितना एंगल है जो 0 देगा, दैट इज pi/2. सो आंसर विल बी pi/2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 1 plus x square x 1 plus x square x 1 plus x determinant will be a plus bx plus cx square plus dx cube plus cx4 plus x power 5, then write the value of a. ओके, हम लोग को a की वैल्यू निकालना है। ओके, इसको हम लोग क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, उसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग को a निकालना है, मतलब bx cx स्क्वायर dx क्यूब ex4 x पावर 5 सारे वेनिस हो जाने चाहिए, तो x की जगह पे कितना पुट करेंगे तो ये सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, 0 पुट करेंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0, हम x की जगह पे हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। सो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? 1 plus 0 विल बी 1 0 0, x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पे बस a बचेगा, बिकॉज x की जगह पे हम लोग 0 पुट करें तो बाकी सारे टर्म हो जा रहे हैं 0, हमको निकालना ही है क्या? a। नाउ इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक डिटर्मिनेंट विल बी 1, सो a वैल्यू इज 1। ओके, हम लोग को क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है उसको ट्रिक से सॉल्व करना है, हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं देना है 1 मार्क क्वेश्चन में। ओके,
Next question number D is, if A and B are two mutually exclusive events such that P of A equal to half, P of B is equal to 1/3, write the value of P A intersection B. इसको ध्यान देना है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. टू टाइप के इवेंट्स को याद रखेंगे, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट. अगर ये क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट दिया होता देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B वी कैन राइट P ऑफ A इंटू P ऑफ B. जब इंडिपेंडेंट इवेंट दिया होता, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया है दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B ऑलवेज 5. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स A इंटरसेक्शन B क्या है, 5. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0. ओके, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0 बिकॉज A इंटरसेक्शन B कितना होता है, 5 होता है. अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट दिया होता देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिख पाती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if f dash 2 plus equal to 0 and f dash 2 minus equal to 0 then each f of x is continuous. F dash 2 plus this is nothing but RHD right hand derivative, f dash 2 minus this is nothing but LHD left hand derivative, and since right hand derivative is equal to left hand derivative so function is differentiable. Okay, अगर LHD is equal to RHD है, function differentiable है, and every differentiable function is continuous. Since every differentiable function is continuous, so answer is yes. Yes, f of x is continuous at x equal to 2. ओके, समझ में आ गया. ये इतना जो हम लोग समझा रहे हैं ना, ये एग्जाम में नहीं लिखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. 1 मार्क क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्ट यस लिख सकते हैं, पर अगर आप लोग ये सब लिखेंगे देन इट विल बी बेटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if phi x equal to f of x plus f of 1 minus x, f double dash x equal to 0 for 0 less than is equal to x less than 1, then is x equal to 1/2 is a point of maxima or minima. मतलब x equal to 1/2 ऑलरेडी हम लोग को गिवन है, ये क्रिटिकल पॉइंट. मैक्सिमम मिनिमम हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है. पहले जो फंक्शन गिवन है उसको डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेने के बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट. ओके, कोई एक फंक्शन f गिवन है, सपोज f ऑफ x गिवन है, f डेक्स x को हम लोग 0 लेंगे, x की जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या गिवन है, phi x इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x. फंक्शन क्या गिवन है, phi x. तो हम लोग पहले निकालेंगे phi डेक्स x. ओके, phi x हम लोग को गिवन है क्या, phi x गिवन है f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x. We need to find phi dash x. So phi dash x will be f of x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे f dash x प्लस यहाँ पे फंक्शन कितना गिवन है, f of 1 माइनस x. इसको लिख सकते हैं f dash 1 माइनस x. अगेन माइनस x को फिर से डिफरेंशिएशन होगा -1 बाय चेन रूल. ठीक है, क्योंकि x की जगह पे एक -1 है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे होगा, df ऑफ 1 माइनस एक्स बाय dx इज इक्वल टू f डेक्स 1 माइनस एक्स इंटू d ऑफ 1 माइनस एक्स बाय dx बाय चेन रूल. तो 1 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन विल बी -1. सो दिस इज f डेक्स x माइनस f डेक्स 1 माइनस एक्स. हम लोग को क्या मिल गया, phi डेक्स x. इसको 0 लेंगे तो वैल्यू कितना निकलना चाहिए, 1/2 निकलना चाहिए. ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव पे चलते हैं. नाउ phi डबल डेक्स x इक्वल टू f ऑफ x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा f डबल डेक्स x माइनस f डेक्स x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, f डबल डेक्स 1 माइनस x. अगेन 1 माइनस x डिफरेंशिएशन विल बी -1. सो दिस इज f डबल डेक्स x माइनस माइनस प्लस f डबल डेक्स 1 माइनस x. ये हो गया हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है उसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होगा. सो दिस इज f डबल डेक्स वैल्यू कितना गिवन है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट 1/2. सो f डबल डेक्स 1/2 plus f double dex 1 minus 1/2, that is f double dex 1/2 plus f double dex 1/2. 1 minus 1/2 will be 1/2 and f double dex 1/2 कितना गिवन है ऑलरेडी, f double dex x 0 गिवन है. x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जब x की जगह पे 1/2 पुट करें वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. सो दिस आंसर विल बी 0. दैट मीन्स दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ओके,
इसमें ना ही नाइदर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना ही मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू कितना है, 0 है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एफ डबल डेक्स एट क्रिटिकल पॉइंट, सी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, अगर ये लेस देन 0 होता देन मैक्सिमा एग्जिस्ट करता, एंड अगर ग्रेटर देन 0 होता देन मिनिमा एग्जिस्ट करता। इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख करके भी पता लगा सकते हैं। एफ डबल डेक्स एक्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब एफ डबल डेक्स आएगा ही। एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए वैल्यू कितना हो रहा है, 0, तो फाइव डबल डेक्स 0 आएगा, दैट मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बस ये समझाने के लिए इतना लंबा हो रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर देख करके करना चाहेंगे तो वो बहुत विद इन 30 सेकेंड्स आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if f is an odd function then write the value of integration minus a to a f of sin x by f of cos x plus f of sin square x. What is odd function, what is even function? If f of minus x value minus f of x मिल रहा है, that means this is odd. f of minus x value if f of x मिल रहा है, that is even. Okay, this is odd function and this is even function. Okay, so now हम लोग को क्या गिवन है, f इज एन ऑड फंक्शन, मतलब f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस f ऑफ x होगा। अब हम लोग को एक और जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे उसका एक प्रॉपर्टी पता होगा कि माइनस a टू a f ऑफ x dx वैल्यू 0 होता है जब f ऑफ x क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ओके, सो हम लोग क्या चेक करेंगे, ये जो टोटल अंदर जो फंक्शन गिवन है ये ऑड है या फिर इवन है, हम लोग चेक करेंगे। सपोज इसको हम लोग g ऑफ x नाम लेते हैं, g ऑफ x इक्वल टू f of sin x divided by f of cos x plus f of sin square x. Suppose this is given. Now हम लोग क्या चेक करेंगे कि x की जगह पे जब हम लोग माइनस एक्स पुट कर रहे हैं वैल्यू प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा है। अगर प्लस देता है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने से अगर प्लस दे रहा है तो इवन, माइनस दे रहा है देन ऑड। तो हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। सो g ऑफ माइनस एक्स विल बी f ऑफ साइन माइनस एक्स by f of cos minus x plus f of sin minus x whole square. Now is equal to f of sin of minus theta will be minus sin theta. Okay, so this can be written as minus sin x divided by f of cos of minus theta will be cos theta, so this is cos x plus f of sin of minus theta will be minus sin theta, so this is minus sin x whole square. ओके, नाउ इज इक्वल टू, क्योंकि f क्या है, ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस f ऑफ x। तो माइनस अगर पहले लगा है तो एंगल से माइनस बाहर आ जाएगा। सो f ऑफ माइनस साइन x विल बी, सपोज दिस, इसको हम लोग एक एलिमेंट एक एंगल करके कंसिडर कर सकते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस f ऑफ x। क्यों, क्योंकि f ऑड है। सो माइनस f ऑफ साइन x लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय f ऑफ कॉस x प्लस माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर विल बी plus sin x, so plus sin square x, minus sin x minus square will be plus and sin x square will be sin square x. Now this is, इतना तक जो given है ये क्या है, ये g of x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं minus g of x. So g of minus x will be minus g of x. So function g of x is odd function. ओके, g ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस g ऑफ x हो रहा है तो g ऑफ x कितना क्या है, g ऑफ x एक ऑड फंक्शन है। अगर g ऑफ x ऑड फंक्शन है मतलब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो माइनस a टू a ऑड फंक्शन इंटरसेक्शन विल बी 0, सो आंसर विल बी 0। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर h इज, write the order of differential equation whose solution is given by y is equal to c1 plus c2 cos x plus c3 plus c4 e power x plus c5, जिसमें कि c1 c2 c3 c5 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तभी ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कितना गिवन है, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 कॉस x प्लस c3 प्लस c4 e पावर x प्लस c5, इतना गिवन है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। c1 एक कांस्टेंट है, c2 एक कांस्टेंट है, दोनों को मिला करके हम लोग एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं c6। ये दोनों कांस्टेंट है, ऐड होकर के एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं c6। सो c1 और c2 इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको ऐड करके हम लोग क्योंकि सिंगल कांस्टेंट में लिख पा रहे हैं। नाउ cos x प्लस c3
प्लस C4 e पावर x इंटू e पावर C5, क्योंकि अगर a पावर x प्लस b है देन वी कैन राइट a पावर x इंटू a पावर b. Okay, so here e power x plus C5 will be e power x into e power C5. Now this is C6 cos x plus C3 plus C4. Okay, C5 एक कांस्टेंट है, e पावर C5 एक कांस्टेंट होगा, C4 भी एक कांस्टेंट है. दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल कांस्टेंट आएगा. सपोज दैट इज C7. नाउ e पावर x. ओके क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंगल कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करके सिंगल कांस्टेंट में लिखा जा सकता है. ओके हम लोग ऑलरेडी तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट विल बी C6, C3, C7. तो टोटल कितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है? 3. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3. सो आंसर इज 3. ओके इंडिपेंडेंट कांस्टेंट निकालना होता है, इसको थोड़ा याद रखेंगे. Next question. If a is equal to b plus c, then write the value of a dot b cross c. Since a is equal to b plus c, we can write so a, b, c are coplanar. Okay, अगर a, b, c coplanar हो तो a dot b cross c मतलब scalar triple product is 0. So the direct answer is 0. Next question is write the value of k such that the line x minus 4 by 1 is equal to y minus 2 by 1 is equal to z minus k by 2 lie on the plane 2x minus 4y plus z equal to 7. ओके तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? ये जो लाइन है, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है. दैट मीन्स इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके तो हम लोग को पता है लाइन का इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट बाय ए, y माइनस वाई नॉट बाय बी, z माइनस जेड नॉट बाय सी होता है. उसमें ए बी सी क्या है? DRS है, और x नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्या है? पॉइंट्स है. तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू कितना गिवन है? 4. सो पॉइंट ऑन लाइन पे पॉइंट कितना है? एक है 4. x माइनस एक्स नॉट होना चाहिए. ठीक है तो एक पॉइंट क्या है? 4. अनदर पॉइंट विल बी 2. अनदर पॉइंट विल बी k. ओके तो ये तीनों पॉइंट किसके हैं? लाइन के. अगर लाइन प्लेन के इक्वेशन में लाई कर रहा है दैट मीन्स लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो भी सेटिस्फाई करेंगे प्लेन के इक्वेशन को. तो हम लोग सेटिस्फाई करवा लेते हैं. नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स की जगह पे पुट करेंगे 4 माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे 2 प्लस जेड की जगह पे पुट करेंगे k इज इक्वल टू हो जाएगा 7. So which implies 4 into 2 will be 8 minus 4 into 2 will be 8 plus k is equal to 7. 8 is cancel out. So k value is 7. So answer is 7. क्योंकि लाइन लाई करता है आप लोगों के प्लेन के ऊपर दैट मीन्स लाइन की जो इक्वेशंस होंगे, लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो सेटिस्फाई करवा रहे हैं, k की वैल्यू निकाल रहे हैं. खत्म क्वेश्चन यहाँ तक. सो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा कहीं कहीं पे लॉजिक लग रहा है और कोई कोई क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो ही जा रहा है. ठीक है तो दैट इज इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.